पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? वाइल्ड फायर। हाँ जी, वाइल्ड फायर है पुष्पा। देखने के बाद तो यही लग रहा है कि पुष्पा पुष्पा पुष्पा। जब से पिक्चर देख के आए उससे हमारे कान में चल रहा है पुष्पा 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 पुष्पा। लेकिन पुष्पा सिर्फ कानों तक नहीं गूंज रहा, पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर भी गूंज रहा। बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल नंबर 1 हो गई है पुष्पा। 5 दिसंबर को रिलीज हुई अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कायम कर रही है। पुष्पा ने बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, लेकिन ये वो पुष्पा है जो पहली एंट्री पर बवाल नहीं करता है, दूसरी एंट्री पर करता है। पुष्पा 2 में सेकेंड एंट्री गुरु ऐसे ही है, और यही बताती है कि पुष्पा पिक्चर जो है पहली वाली में फ्लावर नहीं फायर था, लेकिन इस बार वाइल्ड फायर। हमको लगा कि पिक्चर आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी उनको क्या देखनी चाहिए, इसके लिए इस पिक्चर का हम रिव्यू करते हैं। तय आप कर लेना कि देखना है या वेट करना है कि ओटीटी पे आएगी तब चलेगी। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं पुष्पा मूवीज की। पुष्पा ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। पुष्पा नंबर 1 पे मूवी चल रही है। आइए जानते हैं इंडिया मीडिया का क्या कहना है पुष्पा मूवीज पर। तो चलिए देखते हैं वीडियो। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? वाइल्ड फायर। हाँ जी, वाइल्ड फायर है पुष्पा। देखने के बाद तो यही लग रहा है कि पुष्पा पुष्पा पुष्पा। जब से पिक्चर देख के आए उससे हमारे कान में चल रहा है पुष्पा 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 पुष्पा। लेकिन ये वो पुष्पा है जो पहली एंट्री पर बवाल नहीं करता है, दूसरी एंट्री पर करता है। पुष्पा 2 में सेकेंड एंट्री गुरु ऐसे ही है, और यही बताती है कि पुष्पा पिक्चर जो है पहली वाली में फ्लावर नहीं फायर था, लेकिन इस बार वाइल्ड फायर। हमको लगा कि पिक्चर आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी उनको क्या देखनी चाहिए, इसके लिए इस पिक्चर का हम रिव्यू करते हैं। तय आप कर लेना कि देखना है या वेट करना है कि ओटीटी पे आएगी तब चलेगी। लेकिन गुरु इस बार पुष्पा वाइल्ड फायर है। पुष्पा भाऊ की पिक्चर जो है 3 घंटे 20 मिनट की है, बहुत लंबी पिक्चर है। मतलब आपको लगेगा खत्म हो गई, नहीं अभी चल रही है। यहां भी खत्म हो गई, नहीं चल रही है, ऐसी पिक्चर है। हाँ, ये पिक्चर सलमान भाई की पिक्चर की तरह है। बुद्धि घर पे रखिए, एक्शन देखने के लिए जाइए, मौज काटिए, लौट के आइए। 3 सवा 3 घंटा 3.5 घंटा सिनेमा हॉल का मजा लेना है तो आप पुष्पा देख सकते हैं। वैसे भी जरूरी है, अगर सिनेमा चलाना है तो फिर इस तरह की पिक्चरों को आने होगी। लेकिन पुष्पा 2 में क्या है? अब पुष्पा 2 की कहानी जो है वो जापान से शुरू होती है। पुष्पा भाऊ हमारे इंटरनेशनल हो चुके हैं। अब वो गांव गड़ी में लाल चंदन की लकड़ी नहीं बेचते, वो इंटरनेशनल हो चुके हैं। इंटरनेशनल जापान में क्यों हुए हैं ये अब तक पता नहीं है, क्योंकि पिक्चर में श्रीलंका तक कहानी है। लेकिन पिक्चर की ओपनिंग जो है वो पुष्पा भाऊ की जापान में होती है। बढ़िया मार धाड़ है, और बताया जाता है कि भैया 5,000 करोड़ की लकड़ियां बेचती है। अब पुष्पा भाऊ इसमें लार्जर देन लाइफ बन गए। पुष्पा जो 1 आई थी वो खत्म होती है एसपी भंवर सिंह शेखावत के अपमान को लेकर। इस बार ये पिक्चर भंवर सिंह शेखावत और पुष्पा के आसपास ही है, लेकिन इस बार पुष्पा लार्जर देन लाइफ है। पुष्पा के सामने बाकी सब काफी कमजोर नजर आते हैं। पुष्पा के स्वैग को बहुत ज्यादा बड़ा किया गया। हालांकि फहद फासिल जो एसपी भंवर सिंह शेखावत के किरदार में है, वो जब आते हैं तो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। वो जब आते हैं तो स्क्रीन को डोमिनेट कर जाते हैं। लेकिन लिखने वाले ने शायद उनके साथ लिखकर न्याय नहीं किया, और इसी वजह से पुष्पा का स्वैग ज्यादा बढ़ गया है। इस बार पुष्पा भाऊ को दिखाया गया कि पुष्पा भाऊ अब दुनिया के सबसे बड़ी तोप है। पुष्पा भाऊ वो इंसान है जो श्रीवल्ली के लिए एक फोटो खिंचवाने के चलते प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देते हैं। पुष्पा भाऊ वो इंसान है जो अपने ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं। पुष्पा भाऊ वो इंसान है जो अकेले 150 आदमी ठोक सकते हैं। पुष्पा भाऊ वो इंसान है जिनके हाथ बांध दो, पैर बांध दो तो वो दांत से तुमको नोच सकते हैं। पुष्पा भाऊ वो इंसान है जिनका जलवा
चेन्नई और उसके बाद रामेश्वरम और श्रीलंका तक फैल गया है। पुष्पा भाऊ वो इंसान है जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये पिक्चर में पुष्पा भाऊ लार्जर देन लाइफ बन गए। हालांकि इस पिक्चर में कुल मिलाकर जो सबसे अच्छी चीज है वो है एक्शन। मजा आएगा। अगर आप एक्शन देखने के शौकीन हैं तो इस फिल्म में आपका पैसा वसूल हो जाएगा। अगर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो हो सकता है थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाए। अगर आप गाने सुनना चाहते हैं बड़ी स्क्रीन पर तो भैया आप मत ही जाएं, क्योंकि पुष्पा 2 के गाने जो हैं वो इरिटेटिंग हैं। पिछली बार ऊ अंटा वहां था समांटा का और समांता, कोई तोड़ नहीं था। इस बार है क्लिक क्लिक चिक चिक चिक, लेकिन उसमें वो बात नहीं है जो पुष्पा भाऊ के पहले वाले में थी, ऊ अंटा वहां में। इस बार शिवल्ली जैसा कोई गाना नहीं है। कुछ गाने रिपीट किए गए लेकिन उनमें भी वो स्वाद नहीं है। बाकी जो गाने हैं वो क्यों हैं ये हमारी समझ से परे है। तो गानों में पुष्पा 2 आपको बैडली डिसअपॉइंट करती है, लेकिन पिक्चर मौज काटती है। पुष्पा का भाई मोहन जो है नाराज रहता है, ताने मारता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे कहानी पलट जाती है। इस पिक्चर में अल्लू अर्जुन और फहद फासिल ये दो ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने मौज काट दी है। अल्लू अर्जुन लार्जर देन लाइफ बन गए, लार्जर देन लाइफ बन गए। गजब की एक्टिंग की है। मतलब अल्लू अर्जुन की एक्टिंग को आप 10 आउट ऑफ 10 दे दीजिए, कोई तोड़ नहीं उनका। एक्शन में कोई तोड़ नहीं है, इमोशन में कोई तोड़ नहीं है। साड़ी पहन के आते हैं वहां पर और बवाल काट देते हैं। अल्लू अर्जुन एज एन एक्टर इस फिल्म की जान है। उन्हें जान बनाकर रखा गया है और वो जान आपको इस पिक्चर में दिख रही है। पुष्पा का स्वैग उनके ऊपर जचता है। अल्लू अर्जुन के डांस, अल्लू अर्जुन के एक्शन की तारीफ आप कर सकते हैं। साड़ी पहनकर जो मारधाड़ की है यार वो कमाल है, कमाल है। मतलब अल्लू अर्जुन एक नंबर। फहद फासिल भले ही नेगेटिव भूमिका में, एक्चुअली वो पॉजिटिव भूमिका में, नेगेटिव में तो अल्लू अर्जुन है, लेकिन हीरो अल्लू अर्जुन है, इसलिए फहद फासिल नेगेटिव में लगते हैं। लेकिन फहद फासिल का अंदाज जो है वो बड़ा जबरदस्त है। उनका गुस्सा, उनका मजाक, उनका एक्सप्रेशन गजब है यार, गजबे लगा। मतलब अल्लू अर्जुन और उनका जहां जहां आमना सामना होता है वो सीटी मार मूवमेंट होता है, सीटी मार मूवमेंट। मतलब इस फिल्म की जान ये दोनों है। बाकी इस फिल्म में जितने गुंडे हैं वो क्यों हैं उन्हें खुद नहीं पता, क्योंकि उनके गुंडों में जी भी नहीं है। रश्मिका मंदाना जहां तक है, रश्मिका मंदाना अच्छी एक्टिंग की है, कहीं कहीं ओवर एक्टिंग की है। थोड़ा स्क्रीन स्पेस इस बार ज्यादा मिला है। बाकी क्या कहे, ठीक है। मतलब शी इज गुड, ओके गुड। विलेन वाली कहानी जो है वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। पुष्पा 1 में विलेन की टोली थी, बड़े बड़े विलेन थे, उनकी ताकत दिखती थी, पुष्पा ने ढेर किया था। इस बार चोर पुलिस की कहानी है, विलेन का वी भी नहीं है। कानों तक नहीं गूंज रहा, पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर भी गूंज रहा। बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल नंबर 1 हो गई है पुष्पा। 5 दिसंबर को रिलीज हुई अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कायम कर रही है। पुष्पा ने बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पुष्पा ने तीसरे दिन 205 करोड़ रुपए की कमाई की और शाहरुख खान की फिल्म जवान और एनिमल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इंडिया में थर्ड डे सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म फिलहाल पुष्पा 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 पुष्पा। जबकि सारी भाषाओं को मिला दिया जाए तो फिल्म ने तीसरे दिन इंडिया में 387 और वर्ल्ड वाइड 598 करोड़ रुपए कमा लिए। मतलब पुष्पा का जो कलेक्शन है वो पागलपन की इंतहा वाला। शुरुआती 3 दिन में पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 हो गई है। हिंदी बेल्ट में 205 करोड़ रुपए कमाए हैं। शाहरुख खान के जवान का रिकॉर्ड तोड़ा है जिसने 180 करोड़ कमाए थे। रणवीर के एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ा है जिसने 176 करोड़ कमाए थे। शाहरुख की पठान का रिकॉर्ड तोड़ा है जिसने 161 सीआर कमाए थे। दैट्स पुष्पा। 3 दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की अगर आप बात करेंगे इस लिस्ट में तो पुष्पा कह सकती है कि कोई नहीं है दूर दूर तक। पुष्पा भाव जैसा कोई नहीं। और आप बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, पुष्पा 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 पुष्पा, बिकॉज पुष्पा 205 करोड़ है हिंदी में। और जो बॉलीवुड की फिल्म है शाहरुख, सलमान, आमिर, ऋतिक, रणवीर, वो भी इसके आसपास नहीं। जैसे जवान 180 करोड़ है 3 दिन में। रणवीर कपूर की एनिमल